यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज अपने टॉपिक के साथ आया हूँ आज। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहा है आज के टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी है, जो ये सोसाइटी में फैली पड़ी है, ये जिससे लोगों के घर तबाह हुए हैं। ठीक है, तो यार उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये स्टार्ट होने से पहले तो ये स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद क्या इसके एंड होंगे, वो सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी वैसे सबको पता चलता जाएगा क्या क्या चीजें हैं। तो यार देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है ना, पहली बात तो ये है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वहाँ कभी नहीं होगा जहाँ पे एक दूसरे को मतलब कपल जो है एक दूसरे को जो कहते हैं ना कि प्यार करते हैं, लेकिन वो किसी और की तरफ देखते नहीं, वो एक तरह से वो दिल से प्यार करते हैं बहुत। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताने वाला हूँ। यहाँ पे कि भाई देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है जो फैलती जा रही है। अब होता है यार ये है कि अगर आप शादी हो गई है, चल रहा है सब कुछ ठीक है, अब जो लड़कियां होती हैं, लड़के भी लड़की दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए मैं कह रहा हूँ, लड़का लड़की के लिए दोनों के लिए कर कोई भी इसे रिलेशन में धोखा दे सकता है और चीटिंग करता है वो, और ये चल रहा है आज के टाइम, खुद दबा के चल रहा है। ठीक है, कोई किसी की सेट कर रखा है, कोई किसी की सेट कर रखा है, चल रहा है, गेम चल रहा है। तो कोई यार ऐसा है कि अब होता है यार ये है कि मान लो जो मैं यहाँ लगा देता हूँ यार ये नहीं। तो भाई होता है यार ये है कि अगर आपका एक्सटर्नल अफेयर कोई भी बंदा जो देख रहा है वीडियो, तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ कि भाई ये कैसे इस चीज से आप निकल सकते हो और किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है इसका। तो वो सारी चीज मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो यार, शादी अगर हो जाए आपकी, स्टार्टिंग में क्या होता है, शादी होने के बाद 1 साल तक तो आपका बिल्कुल मतलब उस टाइम तो तुम एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए, उस टाइम तो कुछ दिखाई नहीं देता, लगे रहते हैं, ठीक है। हनीमून और ये सारी चीजें चलती हैं, डिनर ये वो लाइट जो भी है कर रहे हो सब कुछ, ठीक है, वैलेंटाइन डे वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। अब होता है यार ये है कि जो लड़का लड़की दोनों की बता रहा हूँ मैं, अभी एग्जांपल लेके चलता हूँ कि लड़का है जो अब अपना ये सब कुछ कर रहा है, हनीमून वगैरह सब उसने कराया, अब लड़की को लगा यार कितना मजा आया, एंजॉयमेंट, ठीक है। अब देखो, शादी जब होती है, शादी से मतलब जैसे शादी होने तक, शादी के 1 साल बाद तो बड़ा मजा आता है शादी में, अरे वाह क्या बात है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसके बाद अब स्टार्टिंग होती है, जब ये दोनों साथ रह रहे होते हैं, तो साथ में रहते रहते क्या होता है कि फिर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अगर बेबी हो गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बंदा फिर क्या करता है, वाइफ को टाइम कम दे पाता है और वो अपने काम को ज्यादा करता है। कि यार काम भी वो इसलिए कर रहा होता है कि जो फैमिली की जो लाइफ है वो अच्छी हो सके, मतलब जो कह सकते हैं लोग मतलब खुश रह सके, उन्हीं के लिए तो काम कर रहा है बंदा। ठीक है, और टाइम नहीं दे पाता तो बंदा टाइम रात में आता है फिर सुबह चला जाता है, इस तरह से चल रहा है। ये बोरिंग लाइफ हो जाती है एक लड़की के लिए। लड़की तो खाना बना के बैठ जाती है, इसके बाद उसको फिर लगता है कि उसको टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके पास टाइम है, वो तो बेचारा 10 घंटे काम करके ट्रैवलिंग करके आ रहा है, मतलब आना जाना का टाइम और उसके बाद जॉब का जो टाइम है वो सब मिला के उसको पूरा दिन निकल जाता है, रात में आता सो के फिर सुबह निकल जाता है। तो वाइफ को लगता है यार ये तो लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, उसे लगता है कि यार मेरा पति प्यार नहीं करता और ये सब चीजें, उसमें ये लगता है कि जो मेरे आपकी जो जो लड़कियां हैं जो समझदार हैं, इतनी इंटेलिजेंट है, उनको ये लगता है कि भाई अगर वो मुझे टाइम नहीं दे रहा तो वो मुझे प्यार नहीं करता। बहुत अच्छा सा लॉजिक है इनका, कहना ये नहीं पता कि वो बंदा टाइम क्यों नहीं दे पा रहा, वो तुम्हारी वजह से नहीं दे पा रहा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे है, तुम्हारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमा के ना लाए तो फिर तुम ये कहोगे कि वो तो कमा के नहीं लाता है, ना हमें कुछ खिलाता है, ना हमारे ये बताओ इसको ये भी नहीं कर पा रहा, तुम फिर विश्वास सुनाओगे। टाइम नहीं दे पा रहा तो टाइम नहीं दे पा रहा है, तो इन्हें क्या चाहिए, इन्हें पैसा भी चाहिए और 24 घंटे के साथ अवेलेबल भी रहे, वो तो भाई पॉसिबल ही हो। ठीक है, फिर लड़की क्या करती है, लड़की सोचती है अरे तो बंदा लगा रहता है काम में, ये तो बोरिंग है। उसे लगता है कि लड़की को लगता है लड़की को बड़ा मजा आ रहा होगा जॉब करके और गधे की तरह काम करके, ये तो मजे कर रहा है, बिजनेस से बाहर निकल जाता, मैं तो घर से बाहर निकला रहा। पर वो क्या करती है, किसी बंदे के साथ रिलेशन में आती है, और वो रिलेशन रिश्तेदार में किसी के साथ भी हो सकता है या पड़ोसी के साथ किसी के साथ भी हो सकता है, और उसके साथ उससे बातचीत करे, क्योंकि अब जो जो शादी वाला जो फील था, नया नया जो गर्लफ्रेंड वाला फील है, वो मजा वहां से आने लग जाता है। वो बात करती है, खाने पीने को तो पति ला ही रहा है, बस गधे की तरह लगा पड़ा वो, और इधर ये चक्कर चल रहा है आराम से घूमना फिरना। ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत शक भी हो गया तो अरे ऐसे कहा था, तुम्हारी कसम ऐसा कुछ नहीं था, वो था झूठ गुना के पति को बना दो चुतिया। ठीक है, ये गेम चलती रहती है आगे आगे। और लड़की को ये नहीं सोचती कि ये जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं गलत कर रही हूँ, कहती है विलेज आज के टाइम में सब कॉमन है, चल रहा है, ज्यादा ज्यादा दिक्कत होगी तो सीधा दहेज का केस मारूंगी, सीधा अपने आप लाइन पे आ जाएगा, ये दहेज का केस और मारपीट का केस लगाऊंगी, बस कानून है ही मेरे हथियार, छोड़ेंगे सीधा मिसाइल की तरह, आदमी खत्म। तो भाई ये आराम से चल रहा होता है इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्रॉपर बढ़िया वाला एंजॉयमेंट करते हैं और बड़ा ध्यान भी रखते हैं कि पति को पता ना चले, और आराम से गेम चल रहा होता है इनका साथ, और इनका बच्चा भी होता है। बच्चे की क्या जिंदगी होगी, क्या लाइफ होगी, ये घंटा इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अब जो लड़का रिलेशन में आ रहा है, जो किसी कपल अब किसी इसके साथ संबंध बनाया उसने, वो भी नहीं, उसे उसे ही मजे मिल रहे हैं लड़की से, ज्यादा टेंशन है भाई लड़की आ रही है, परिवार खराब होगा
कोई मतलब नहीं है, चलन तो और ये चल रहा है, दबा के चल रहा है ये चीज, बता रहा हूँ बहुत, मतलब हर जगह हो रहा है ये, देखना तो आँख खोल के तुम्हें दिख जाएगा हर जगह। ठीक है, कोई भाभी जी के साथ सेट है, कोई कहीं और सेट है, कोई किसी की बहन को सेट कर रखा है, कोई कहीं साली के साथ सेट कर रहा है, पत्नी जी, ये सब तो बढ़िया। मतलब हमारे इंडिया में लोगों के अंदर है ना वासना दबा के भरी पड़ी है भाई, एक और से पूरी नहीं हो रही, दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए, लाल चाहिए, ये पूरी मतलब सेक्स दबा के करो है इसके। रिलेशन में चाहिए क्या? सेक्स। सेक्स के बिना तो चलता ही नहीं है रिलेशन भाई। सेक्स करो, पत्नी से बोर हो गए दूसरी लाओ, तीसरी लाओ, चौथी लाओ, अब पत्नी बोर हो गई है वो दूसरे को, तीसरे को, पति से अच्छा लगने लगा था वो, पति तो बेकार है, वही पति से प्यार हुआ था, अब दूसरे से प्यार हो गया, फिर तीसरे से प्यार हो गया, गेम चल रहा है भैया बढ़िया वाला। तो भाई ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है, तो इसका सोल्यूशन यार ये है, जब ये गेम हो रहा है मैं तो कहूंगा आप काम कर रहे हो ठीक है, होता रहेगा काम, इन्वेस्टिगेशन करो साइलेंटली, पता नहीं चलना चाहिए। रात को सो रहे हो तो उसका मोबाइल तो चेक करो, चैट वगैरह सारी सारी स्क्रीनशॉट, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ हिस्ट्री वगैरह गूगल की पूरा निकालो, जन्म कुंडली उसकी सारा रिकॉर्ड अपने पास रखो। ये नहीं करोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जाओगे, कल को कहीं अगर कोर्ट में ही मैटर जाएगा तो तुम्हें प्रूफ देने पड़ेंगे इसका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर था, अगर नहीं दे पाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, बोलने से नहीं होता कुछ भी, कोर्ट जज को चाहिए भैया प्रूफ, तो प्रूफ खट्टे करना स्टार्ट कर दो। अब ये बताओ तुम्हें मजा आ रहा तुम्हारी वाइफ कहीं और किसी साथ रिलेशन में, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अगर लगेगा तो चलने दो, और नहीं लगेगा तो भाई प्रूफ खट्टा करना स्टार्ट करो, नहीं तो बच्ची की लाइफ भी बर्बाद होगी। ठीक है, और सीधा बस इनको लात मार के बाहर निकालो घर से, जितने भी धोखे दे रहे हैं लात मारो इन्हें, और लात मार के साइड करो इन्हें। कैसे करोगे? सारे प्रूफ खट्टे करो, कोर्ट में जाके केस डालो, दिखाओ, प्रूव करो ये लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जब धोखा दे रही है इस तरह से, सारी चीजें, चैट वीडियो सब कुछ, ए टू जेड, लड़के के साथ फोटो वगैरह भी है वो भी दिखाओ, सब कुछ कहाँ जा रही है, पीछे पीछे इसका पीछा करो, कहाँ जा रही है, बंदे लगाओ, पता करो कहाँ जाती है, कैसे करती है, पूरी इंक्वायरी करो। ऐसे गंद को रखना नहीं है अपने साथ, सीधी सी बताओ, रोए फिर बाद में पकड़ी जाए, फिर क्या है, जो मैं तो क्या कहते हैं, मैं अब नहीं करूंगी, अब मैं गलती हो गई, ये रोना धोना वो स्टार्ट करेगी लड़की, ब्लैक बिल करेगी, इमोशनल ड्रामा करेगी, पहाड़ में जाए, कोई ड्रामा नहीं सुनना, साइड करो, इस बीमारी को खत्म करो। चीटिंग एक कैंसर की तरह है जो रिलेशन को खत्म करके ही मानता है। ठीक है, पकड़ी जाए चीटिंग, खत्म करो, फिर रहने का फायदा क्या, जब बंदा ही लॉयल नहीं है, बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, लॉयल नहीं है, ठीक है, विश्वासघात कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम कमा उसके लिए रहे हो और वो किसी और के लिए मर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम मूर्ख हो क्या? छोड़ो ऐसे लोगों को, सीधा सा क्लियर कट बता रहा हूं, कोर्ट में केस डालो, सीधा छोड़ो, उस पर वकील करो, और सारे प्रूफ जितने ज्यादा प्रूफ खट्टे करोगे उतना बात में दम आएगी। एक प्रूफ होने से कुछ नहीं होता, ऑडियो वीडियो की एक प्रूफ दिखाओ तो कहेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये वो है, झूठ है, इससे क्या माना जाएगा, ये वो है, तो वो घुमाने की कोशिश करेगी। जब 10 तरह से प्रूफ दिखाए जाएंगे तब उसका मुंह बंद होगा, तब जज भी मानेगा कि हाँ बात सही कह रहा है। वीडियो ऑडियो सारी रिकॉर्डिंग करो, ए टू जेड, चैटिंग वैटिंग, जितना हाइपर गुस्सा नहीं होना, देखते ही पागल नहीं होना कि अरे मैंने ऐसा कैसा समझा था, ये वो, इतना टेंशन मत लो, इतना इमोशनल, उतना पागल होने की जरूरत नहीं है, बुरा लगेगा मुझे पता है, सारी चीजें होंगी, लेकिन सारी चीजें काम डाउन होकर ए टू जेड सारे सबूत अलग करने हैं, और कोर्ट में केस डालना, लात मार के बाहर करो, जड़ खत्म करो, रोज रोज का रंडी रोना से बाहर आ जाओ, उसे बताना, रोज रोज का जो ड्रामा होगा ना उससे बाहर आ जाओगे तुम, फिर वो जब तुम ये प्रूफ लगाओगे, सब कुछ करोगे, तो वो दहेज का केस भी लगा सकती है, मारपीट का केस भी लगाएगी, ये होता है जब ये लगाते हैं, ये इन्हें इन्हें इनका तो यही ड्रामा है। फिर उसके ससुराल वाले भी सपोर्ट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ससुराल वाले भी सपोर्ट करेंगे कि ये झूठ बोल रहा है ये लड़का, ऐसा कुछ नहीं है, लड़का हमारी बेटी को मारता था, तो वो दहेज का केस ही लगवाएंगे, ससुराल वाले भी खड़े हो जाएंगे, और वो होता है, और कई केसेस में मैंने कई जगह देख रखा है कि लड़की गलत चलने के बाद भी ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं भी लड़की को, तो ये भी चीज होती है, याद रख लो दिमाग में। तुम सोचोगे जब ये चीजें कंडीशन बदलेगी ना, तो तुम लोगों के रंज भी बदलेंगे, ये मत सोच लेना कि अरे यार मैं तो सोचा भी नहीं था कि हमारे सास ससुर ऐसे हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। जब वक्त आता है ना तो आदमी अपनी औकात दिखा देता है। ठीक है, तुमसे पैसे की डिमांड करी जाएगी, डिवोर्स का केस डाला जाएगा तुम पे, और तुमने छोड़ने की बात की तो 50 लाख 1 लाख करोड़, गलत होने के बाद भी तुम्हारी आंखों में आंख डाल के तुमसे पैसे छीनने की कोशिश करेंगे ये लोग। ठीक है, तो अलर्ट हो जाओ, ये चीज जो बता रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने आसपास के जितने फ्रेंड वगैरह जिनकी शादियां हुई हैं, इनके ड्रामे हुए हैं, सब बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वो चीजें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज, किताबी ज्ञान नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम, और अभी और बढ़ेगा, और भी रिलेशन की और धज्जियां होने वाली है, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, रिलेशन खत्म, रिलेशनशिप है ना उतनी ज्यादा कामयाबी है कि लोग सिंगल रह के खुश रहना पसंद करेंगे बजाय रिलेशन में जाके। ठीक है, जिस लड़की के लिए तुमने अपना खर्चा करा शादी में, उस शादी में खर्चा किया, उसके लिए कमा रहे हो, उसके लिए घुमाने के लिए जा रहे हो, जो तुमने अपनी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जो खुशी नहीं दी, तुम उससे ज्यादा खुशी उसे दे रहे हो, और उसके बाद वो तुम्हें मिलते क्या नहीं दुख, तो भाई ऐसे लोगों को लात मार के बाहर करो। ये बता रहा हूँ, बहुत क्लियर कट चीज बता रहा हूँ, ये आज के टाइम बहुत हो रहा है, और ऐसे केसेस सब आ रहे हैं यूट्यूब पे, लोग अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई मैंने तो डिवोर्स किया है, और कैसे कई सारी चीजें आप सर्च करोगे पता चल जाएगा आपको क्या क्या हो रहा है आज के टाइम। ठीक है, तुम चीटिंग कर रही है, देखो अगर जिंदगी में जी रहे हो, लाइफ में जी रहे हो, परिवार के साथ जी रहे हो, तो तुम्हें ये झूठ में जीना बंद करो कि नहीं यार मेरी लाइफ तो बढ़िया है। एक बार इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करो उनकी, दिखा रही है बढ़िया है या एक्चुअल में बढ़िया है,
दिखा रही है कि आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, या पीछे से किसी और के साथ संबंध बने हुए हैं उसकी। तो ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? लॉ को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखो, कौन से ऐप से कैसे हिस्ट्री डिलीट करते हैं ये लोग और कैसे क्या निकालते हैं, डिलीट हिस्ट्री कैसे वापस रिकवर की जाती है, सारे चीज़ों के बारे में सीखना स्टार्ट करो, ठीक है? केवल कमाने से घर पे खिलाने से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ें भी सीखनी ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। जिसके लिए तुम कमा रहे हो, वही तुम्हें धोखा दे रहा है, तो फिर तुम तो बेवकूफ़ हो, सीधा बता रहा हूँ तुम्हें, कि तुम्हें इस चीज़ से निकलना है, छोड़ना है ऐसे लोगों को। गलत आदमी को अपनी लाइफ में मत रखो, गलत आदमी तुम्हारे जीवन खराब कर देगा, ठीक है? गलत आदमी तुम्हारा एक कहते हैं बीमारी की तरह होता है, उसको निकाल के बाहर करो, अगर लाइफ में सुकून चाहिए, ठीक है? धोखा देने वाली होएगी, ड्रामा करेगी, हाँ मुझे रहना है, ये रहना है, बिल्कुल नहीं रखना, लात मार के साइड करो बिल्कुल ही। क्लियर कट, लात मार के बाहर करो ऐसे लोगों को, बिल्कुल जो धोखा दे रहे हो बाहर करो इन्हें, इनके सारे प्रूफ इकट्ठे करो, कोर्ट में केस डालो, लात मार के बाहर करो इन्हें, रखना नहीं है। बच्चे वगैरह जो है वो सारे कस्टडी में तुम्हारे आ जाएंगे, खत्म कहानी। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे की लाइफ भी पड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये मैं सोचा कि माँ ने कर दिया, माँ ने सोचा था करते टाइम कि बच्चे के पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो तुम सोच रहे हो कि बच्चे हम डिवोर्स करेंगे तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब उसने गेम शुरू करा था तो उसने सोचा था कि ये रिलेशनशिप मैं ये चीज में कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कर रही हूँ, किसी और से संबंध बना रही हूँ, मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ, तो आगे जाकर इसका एंड कैसा होगा इसका सोचा उसने तो उस टाइम तो बड़ा मजा आ रहा था, मजे मजे में सब कुछ घुस गई इसमें, है ना? तब तो मजा तो खूब आनंद घुस गई, तब तो देखा नहीं कि बच्चे पे मेरे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे पति को क्या कैसा लगा, जिस दिन पता चलेगा उसको क्या हार्ड होगा, वो तो उसकी फीलिंग के साथ तो उसने मजे ले लिए। तो भाई सीधी सी बात है, सबूत इकट्ठे करो इनके और इनको लात मार के बाहर करो, क्लियर कट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है, बता रहा हूँ। इसमें पतियों के मर्डर भी हो रहे हैं, तुम न्यूज वगैरह सुनते होगे, देख रहे होगे कि बीवी ने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या, ड्रम में, ये सारे केसेस तुम देख रहे होगे। तुम उसका शिकार ना बन जाओ, उससे पहले इनको लात मार के बाहर करो, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ तुम्हें। तो मैं भी रास्ते से हटा देगी। औरत वो चीज है, औरत का ना कोई जान नहीं पाया ये क्या सोचती है क्या करती है, क्लियर बता रहा हूँ तुम्हें। ये पतिव्रता वाली औरतें भी होती हैं और ऐसी औरतें भी होती हैं, चरित्रहीन औरत भी होती है ऐसी, ठीक है? तो ज्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनके सबूत इकट्ठे करो और कोर्ट में केस डाल के लात मार के बाहर करो, दैट्स इट। ऐसे कचड़े को रखने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है तुम उसके साथ लॉयल होने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। जो तुमसे प्यार नहीं कर रहा तुम उससे प्यार करने की जरूरत नहीं है, लात मार के बाहर करो सीधा, क्यों इनका। तो यार ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, और यार ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।